पीसेस करंट न्यूज़ में आज का हमारा विषय है पुष्कर कुंभ का आयोजन। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे चर्चा में क्यों है, फिर जानेंगे पुष्कर कुंभ के बारे में, साथ ही जानेंगे अलकनंदा नदी और सरस्वती नदी के बारे में और जानेंगे उत्तराखंड के बारे में। अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हालिया खबरों के अनुसार उत्तराखंड के चमोली जिले के सीमावर्ती माड़ा गांव में स्थित केशव प्रयाग पर पुष्कर कुंभ का आयोजन हो रहा है। यह स्थान अलकनंदा और सरस्वती नदियों का संगम स्थल है। बता दें कि माड़ा गांव, जो भारत का पहला गांव कहलाता है, चीन सीमा के निकट स्थित है। केशव प्रयाग धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है और बद्रीनाथ धाम के निकट स्थित है। अब जान लेते हैं पुष्कर कुंभ के बारे में। यह एक धार्मिक आयोजन है जो हर 12 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। यह कुंभ मेला हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक के पारंपरिक कुंभ मेलों से भिन्न है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब गुरु ग्रह यानी बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करता है तब इस मेले का आयोजन होता है। अब जान लेते हैं अलकनंदा नदी के बारे में। यह नदी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित सतुपंथ ग्लेशियर और भागीरथ खडक ग्लेशियर से निकलती है। यह माड़ा गांव की ओर बहती है, जहां इसके दाएं किनारे की सहायक नदी सरस्वती नदी से संगम होता है। यह नदी संकरी घाटियों से होकर बहती हुई बद्रीनाथ जैसे पवित्र तीर्थ स्थल तक पहुंचती है। अब जान लेते हैं सरस्वती नदी के बारे में। यह एक प्रमुख वैदिक नदी है जिसका उल्लेख ऋग्वेद और अन्य वैदिक ग्रंथों में मिलता है। यह नदी हिमालय के कपाल तीर्थ से निकलती थी और मानसरोवर से होकर पश्चिम की ओर मुड़ जाती थी। यह नदी हरियाणा, राजस्थान और उत्तरी गुजरात इत्यादि से होकर बहती थी। साथ ही यह कच्छ केरल से होते हुए पश्चिमी सागर में मिलती थी और इसकी अनुमानित लंबाई लगभग 4000 किलोमीटर थी। अब जान लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश, चीन का तिब्बत क्षेत्र, नेपाल और उत्तर प्रदेश से लगती है। इसकी राजधानी देहरादून है। 9 नवंबर 2000 को यह उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27वां राज्य उत्तरांचल बना था। जनवरी 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड रखा गया, जिसका अर्थ है उत्तरी क्षेत्र। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। पुष्कर कुंभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक धार्मिक आयोजन है जो हर 10 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। 2. यह कुंभ मेला हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक के पारंपरिक कुंभ मेलों से भिन्न है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।